हरि ओम तत्सत। नमस्कार। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी ये दोनों एक दूसरे के अनन्य भक्त हैं। और यहाँ यदि दूध में पानी मिला दिया जाए तो ये पता नहीं चलता कि दूध में पानी मिलाया गया है या पानी में दूध मिलाया गया है। ऐसे ही भगवान शंकर जो हैं वो राम की पूजा करते हैं और राम जो हैं भगवान शंकर की पूजा करते हैं। रामचरितमानस के संबंध में मैंने पहले इस श्रृंखला में बताया था कि रामचरितमानस संस्कार पूर्ण ग्रंथ है। इसमें हर एक रस भी मैं बोला था है, हर तरह के दृश्य हैं और हर तरह के कार्य करने की विधि बतलाई गई है। यदि सनातन धर्म के इस ग्रंथ के बतलाने के अनुसार कोई व्यक्ति चलता है या अपने बाल वृंद को, अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को रामचरितमानस में बताए गए संस्कारों का वर्णन सुना करके और उस अग्रेसित करता है, उस तरफ उन्हें मुखातिब करता है, बतलाता है, समझाता है, तो निस्संदेह वो बच्चे आगे चल करके केवल धर्मपरायण ही नहीं होंगे अपितु हर कार्य में पूर्ण होंगे, कार्य कुशल होंगे और निस्संदेह वो अपने जीवन में कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। मैं बहुत थोड़े में संक्षेप में ये बतलाना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर कि किस प्रकार एक दूसरे के प्रति संबंध को निभाया जाता है। पहले ऋषि मुनि विप्र किसी राजा के पास जाते थे तो राजा उनकी इच्छा के अनुसार या ये कहिए कि उन ऋषि मुनियों की श्रेष्ठता के अनुसार या तो स्वयं जाते थे या यदि आवश्यक समझे तो अपने पुरोहित, गुरु या विप्र को भेजते थे या फिर कम से कम मंत्री को तो भेजते ही थे। किंतु ऐसा नहीं होता था कि सुन लिए और चुपचाप बैठे हैं, महाराज जी को आना है आएंगे, अपना मर्जी आई तो उनको प्रणाम किया, नहीं आए कुशल हुआ और इसके बाद चले गए। ऐसे कुशल मंगल से काम नहीं चलता था। और इसीलिए आज भी हर बात में, हर सभा में, हर कथा में राम राज का उदाहरण दिया जाता है। राम का राज्य ऐसा था कि उसमें बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। अब मैं जो आरंभ कर रहा हूँ उसमें विश्वामित्र मुनि जब आए हैं तब एक चौपाई बोलते हैं संत तुलसीदास जी, बाबा लिखते हैं कि मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वो महामुनि थे। वही एक ऐसे थे जो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए किंतु उन्हें ब्रह्मर्षि का स्थान दिया गया था। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से
क्षत्रिय कार्य, छात्र जो कार्य होता है वो क्षत्रिय के कार्य में कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने मुनि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया था, किंतु फिर भी वशिष्ठ जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए वशिष्ठ जी ही एक ऐसे मुनि थे जो अधिकृत थे किसी को भी कोई पद देने के लिए। जब तक उनके मुंह से ब्रह्मर्षि शब्द नहीं निकला, सारी की सारी तपस्या नाकाम रही, असफल रहे विश्वामित्र मुनि। किंतु ऐसा अवसर आया, वो कथा कभी बाद में सुनाऊंगा। अब यहाँ इसलिए प्रसंग आ गया कि मुनि आगमन सुनेउ जब राजा, अब मिलन गए विप्र समाजा। कहने का आशय यहाँ है कि कोई भी श्रेष्ठ ब्राह्मण, पुरोहित, गुरु, ऋषि, मुनि कोई भी आता था तो राजा लोग उसके श्रेणी के अनुसार कार्यवाही करते थे। तो यहाँ पर विश्वामित्र मुनि ब्रह्मर्षि थे और उस समय वो ऋषियों में वशिष्ठ के बाद उन्हीं का स्थान था, इसलिए पूरे विप्र समाज को लेकर के राजा दशरथ गए। ये तो एक उदाहरण वो हुआ कि किस तरह से किसी का स्वागत किया जाए सुभागमन पर। अब जब विश्वामित्र मुनि आ जाते हैं महाराजा दशरथ के दरबार में, तो वहाँ पर बात होने लगती है। तो विश्वामित्र मुनि अपना प्रयोजन पूर्ण रूप से उजागर नहीं करते, कहते हैं कि मैं कुछ लेने के लिए आपके यहाँ आया हूँ। तो दशरथ जी बोलते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाहि पर वचन न जाई। वहाँ तो ये कहते हैं कि जो कुछ भी हो जाएगा, प्राण चला जाएगा, लेकिन वचन नहीं दूंगा, क्योंकि मुनि विश्वामित्र ने, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा था कि मैं आयो नृप जाचन तो ही। जाचने का मतलब यहाँ मांगने से होता है। तो अब इसलिए वो कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चले आई है, तो राजा रघु के ही कुल की रीति है कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए मैं प्राण जरूर दे सकता हूँ, लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं होगा। और जब विश्वामित्र जी अपना प्रस्ताव रखते हैं कि राम और लक्ष्मण को ले करके जाऊंगा, मुझे वहाँ यज्ञ करना है, तो वहाँ पुत्र के प्रति पिता का मोह दिखाई देता है। एक और तो गुरु और शिष्य या राजा और विप्र समाज वगैरह के विषय में बतलाया, लेकिन दूसरा प्रसंग यहाँ आ गया कि आपके दोनों राजकुमारों को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अब दशरथ जी यहाँ असमंजस में पड़ जाते हैं कि चौथे पन पाए उसुतचारी। तो वो अब ये क्या बोलते हैं कि सब दुख दुसह सहावहु मोहि, आलोचन ओट राम जनि होहि। राम जी के प्रति, राजा रामचंद्र जी उस समय राजा नहीं थे, युवराज भी नहीं बने थे, तो श्री रामचंद्र जी के प्रति इतना प्रेम था दशरथ जी का कि उन्होंने कहा कि सब कुछ होगा, लेकिन राम को मेरी आँखों से ओझल मत करिए। अब यहाँ तो बात ऐसे हो गई कि राजा दशरथ पड़ गए असमंजस में, करें तो क्या करें, किंतु वचन निभाना था। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसलिए उन्होंने असमर्थ न होकर के अपने सामर्थ्य को प्रकट किया और भगवान राम को
विश्वामित्र मुनि के पास दे दिया। अगला प्रसंग ये आता है कि ये तो हो गया पुत्र के प्रति पिता का स्नेह और अपने श्रेष्ठ जनों के आदर करने का। अब प्रसंग बीच बीच में इसलिए बताते जाता हूँ संस्कार की बात, कि ये दोनों संस्कार में कितने उत्तम संस्कार थे कि विप्र की सेवा, विप्र की प्रतिष्ठा, मान सम्मान कैसे किया जाता है। दूसरी चीज़ कि राजा लोग अपने वचन के कितने पक्के होते थे। और तीसरा ये है कि पुत्र के प्रति पिता का प्रेम कितना था। अब यहाँ पिता और पुत्र के बाद हम आगे चलते हैं। जब कैकेयी ने कहा था कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तो अब यहाँ जो है कैकेयी ने वर मांगा था राजा दशरथ का एक वचनबद्ध होना, एक वरदान के लिए कह देना। यहाँ पर उनके लिए इतना भारी पड़ा कि जीवन संकट में हो गया। और उन्होंने कहा कि अब किस तरह से राम को रोका जाए। तो क्योंकि पुत्र प्रेम था, तो पुत्र प्रेम के लिए उन्होंने अपनी तरफ से जितना हो सका उतना प्रयत्न किया। पर कैकेयी जो थी वो अपने वचन पर अडिग थी, वो हटी नहीं। तब भगवान राम जो हैं अब माता से, पिताजी से तो आज्ञा मिल चुकी थी, माता से कहते हैं जा करके बन जाने के समय कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, अजो पितु मात वचन अनुरागी। वही पुत्र सबसे भाग्यशाली है जो माता पिता के वचन में प्रेम रखता है, वचन को तोड़ता नहीं, जो आज्ञा होती है सूर्य धार्य करता है। तो अब आगे बोलते हैं कि विधि सब विधि मोहि सम्मुख आजू, आया सुपाली। आगे क्षमा कीजिएगा, ये चौपाई जो है अलग बोल गया मैं। तो भगवान राम जो बोलते हैं वो बोलते हैं दशरथ जी से, जब वहाँ बातचीत होने लगती है तो कहते हैं कि भरत प्राण पिय पावहि राजू, अविधि सब विधि मोहि सम्मुख आजू। भरत जो हैं मेरे प्राण प्रिय हैं। भरत जी को भगवान राम बहुत ज़्यादा मानते थे और इसीलिए कहते हैं कि ये तो प्रसन्नता का विषय है कि आज मेरा भाई जो है उसको राज मिल रहा है। और आगे कहते हैं कि आय सुपाली जन्म फल पाई, आई हों बेगही हो बर जाई। तो इस तरह कहते हैं कि अरे मैं आज्ञा का पालन करके और वन से शीघ्र ही लौटूंगा और फिर आगे की जो आज्ञा होगी, जो आवश्यकता होगी उसको पूर्ण करूंगा। महारानी कौशल्या के पास बोलते हैं भगवान राम कि मातु सकल मोरे बिरह, जै न हो दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। तो इस तरह से वहाँ सब कुछ समझा बुझा करके और भगवान राम वन यात्रा के लिए तैयार होते हैं।
अब जब वहाँ से चलते हैं तो सीता जी को इसकी सूचना मिलती है। तो सीता जी कहते हैं कि अरे भगवान ही जब यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं कैसे रहूँगी। अब वो अलग अपना दिखाने लगती हैं असमर्थता वहाँ रहने में, और ये बोलती हैं कि जहाँ लगी नाथ ने है और नाते, अपिय बिनुतीय ही तरणी थे ताते। तरणी का मतलब यहाँ सूर्य है। सूरज की रोशनी में गर्मी होती है। अगर ग्रीष्म ऋतु में कोई सूरज की रोशनी में बैठ जाए यानी धूप में बैठ जाए तो वो बिना कहे ताप से पूरित हो जाएगा, यानी उसको बुखार चढ़ जाएगा। तो सीता जी यहाँ कहती हैं कि बिना पति के मैं यहाँ रहूँ तो कैसे रहूँ, क्योंकि बिना पति के किसी भी स्त्री का कहीं भी रहना उतना ही कष्टदायी है जितना एक व्यक्ति को धूप में बैठा दिया जाए। तो इसलिए वो भगवान राम के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं और कहती हैं कि मैं आपके साथ ही चलूँगी। यही इसीलिए कहते हैं कि जहाँ लग नाथ नेह और नाते, जहाँ तक स्नेह प्रेम या नाता है, माता पिता भाई बहन सहेली जितने हैं वो सब पति के बिना ऐसे ही हैं जैसे सूरज की रोशनी में धूप में कोई बैठे। तनु धन धाम धरणीपुर राजू, अपति विहीन सब शोक समाजू। तनु धन, धाम का मतलब यहाँ राजमहल से है, और पुर राजू का मतलब जितने राज्य में अपने सब कुछ है, नगर हमारा है। वो कैसा है कि पति के साथ नहीं रहने पर ये पूरा समाज शोक समाज की तरह से है। इसलिए कहते हैं कि प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कमुद विधु, सुरपुर नरक समान। कहते हैं भगवान राम से कि हे रघुकुल तिलक, आपके बिना ये सब कुछ जो है हमारे लिए नरक की तरह से है। यानी कहने का से उनका ये है कि नरक सबसे बुरा स्थान माना जाता है जीव के लिए। हालांकि नरक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो यहाँ घोर संकट में होता है, ऐसी उसकी परिस्थिति होती है कि चारों तरफ से बाध्य हो जाता है, किसी तरह का कोई सहारा नहीं रहता, तो वो उसके मुंह से यही निकलता है कि मैं तो नरक के गड्ढे में फंस गया और यहाँ रहना नरक में रहने के समान है। तो इस तरह कहने का मतलब कि नरक सबसे निकृष्ट स्थान होता है। इसलिए वो कहते हैं कि पति के बिना कुछ भी है, सब स्थान नरक के समान है। यही नहीं, सीता जी जो हैं वो चारों तरफ से जब ये हो जाते हैं तो कोई भी माता या जो भी समझाता है, सबके सामने उनका यही प्रस्ताव होता है कि किसी तरह इनको मुझे भगवान राम के साथ जाने दिया जाए। ये तो हो गया पत्नी का पति के प्रति प्रेम। तो यहाँ आपने सुना गुरु पुरोहित या विप्र के प्रति
राजा का कैसा व्यवहार बर्ताव होना चाहिए। दूसरा आपने सुना कि पुत्र के प्रति पिता का प्रेम कैसा होना चाहिए। तीसरा आपने सुना कि अपने वचन का निर्वाह करना, प्रतिज्ञा का निर्वहन करना या संकल्प को लेकर चलना ये कितना कठिन होता है। इसके बाद आपने सुना कि सीता जी कैसे कहती हैं कि पति के बिना जीवन नरक के समान है और सारा समाज उसके लिए किसी काम का नहीं है। अब कौशल्या जी की बात है अपनी सौतों के प्रति। सौत शब्द जो है हिंदी में चलता है और ये उसके लिए है कि एक पति की एक से अधिक पत्नियां जो होती हैं वो आपस में सौत कहलाती हैं। तो कौशल्या जी सौतों के बर्ताव के बारे में क्या कहती हैं, पूछती हैं पहले भगवान राम से कि बेटा ये बताओ कि ये तुम्हें जो आज्ञा मिली है, आदेश मिला है बन जाने का, वो किसकी तरफ से है। अगर दशरथ जी की तरफ से है तो अकेले तुम उनके पुत्र नहीं हो, किंतु यदि माता की तरफ से भी हो तो माता और पिता दोनों का स्थान है। इसलिए उसके लिए उनको समझाती हैं कि जो केवल पितवाय सुताता तो जन जाहु जानी बड़ी माता। माँ का स्थान यहाँ ऊंचा है। पिता अगर अकेले बोलते हैं आपको बन जाने के लिए तो मत बन जाओ, क्योंकि मेरा भार जो है पिता से ज़्यादा है। तो कौशल्या जी यहाँ ये कह कर के और बोलती हैं, समझाती हैं भगवान राम को कि तो जन जान बड़ी माता, जो पितु मातु कहे बन जाना तो कानन सत अवध समाना। अगर पिता के साथ साथ माता ने भी कहा है तो माता और पिता दोनों की आज्ञा मान करके जाओ। और वह कानन का मतलब होता है वन। वो वन जो है तुम्हारे लिए कैसा है कि कानन जो है सत अवध समाना, 100 अयोध्या की तरह सुखमय, हर तरह से सुविधाजनक और हर तरह से सुसज्जित है। इसलिए पिता और माता दोनों की आज्ञा है तो आप जरूर जाओ। राखो सुत ही करो अनुरोधु, अधर्म जाए अरु बंधु विरोधु। बेटा ऐसे तुम्हें मैं रोक जरूर लूँगी, लेकिन जानते हो उससे क्या होगा कि धर्म भी हमारा चला जाएगा और भाइयों में विरोध हो जाएगा। क्योंकि भाई के लिए जब मांग लिया है उन्होंने राज, तो भाई को राज करने दो। चले जाओगे तो भाइयों से विरोध भी नहीं रहेगा और साथ के साथ तुम्हारा धर्म भी रह जाएगा। इस तरह से यहाँ माता का पुत्र के प्रति प्रेम और एक स्त्री का अपने सौत के प्रति व्यवहार और पुत्र को उपदेश देने का कितना बढ़िया उदाहरण यहाँ है। तो रामचरितमानस इसीलिए हर ग्रंथ से संस्कार के विषय में सब ग्रंथों से सर्वोपरि है। निस्संदेह इसके बराबर का भारत ही नहीं अपितु पूरी विश्व में शायद ही कोई ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें इस तरह एक एक पग पग पर एक एक बिंदु ऐसे ऐसे तरीके से समझाए गए हैं कि मनुष्य
यदि उसका पालन करे तो जीवन में कभी भी उसको कोई धोखा नहीं मिलेगा, हमेशा अपने जीवन में सफल रहेगा। आगे बोलते हैं बहू पर सास का प्रेम कैसा है, कितनी प्रीति होती है बहू के लिए। ये कहती हैं कौशल्या जी कि जीवन मोरी जिमी जुगवत रहूं, अदीप बात नहीं टारन कहूं। पहले बिजली जब भारत में या विश्व में नहीं थी तो उस समय, उसके पहले लालटेन भी नहीं थी, दीपक हुआ करता था, दिया जिसको बोलते हैं, कुम्हार जो बनाते हैं, या कई लोग धातु की दीपक भी बनाते हैं, कहीं पीतल का, कहीं लौह दीप होता है। और जो बहुत ही आगे लोग हैं जिनके पास अपार दौलत है, वो चांदी के दीपक बनाते हैं। तो दीपक में सूत की बाती होती है और उस सूत की बाती से आगे बढ़ाया जाता है। तेल में सरसों का तेल, अरंडी का तेल, अलसी का तेल, यही तेल सब पहले जलाए जाते थे। आजकल तो तेल और बाती का रही नहीं गया। तो कहते हैं कि दीपक की एक बाती को भी आगे खिसकाने के लिए कभी नहीं आपको हमने कहा, सीता जी को कहा है कौशल्या जी ने। वैसे यह प्रकरण आज यहीं भगवान राम का नाम लेकर के समापन करना चाहता हूँ और अगली श्रृंखला आपको कल सुनाई देगी। धन्यवाद। वंदे मातरम।